हेलो गाइस, आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए एक नया चैप्टर। तो समझते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 9th का चैप्टर नंबर 10, जो कि है आपका फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, यानी हिंदी में समझेंगे तो इसे बल तथा गति के नियम। ठीक है, फोर्स यानी बल, फोर्स यानी बल। फोर्स किसे कहते हैं, जरा इस वर्ड का मीनिंग बताइए। फोर्स तो आप रोजाना में भी इस्तेमाल करते हैं। फोर्स क्या होता है? बल। जैसे अगर आप किसी चीज को खिसकाते हो तो उसमें भी आपका बल लगता है, यानी उसमें भी आपकी फोर्स लगती है ना। किसी चीज को उठाते हो तब भी फोर्स लगती है आपकी, है ना। तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बल क्या है समझते हैं। A force may be defined as an external cause which changes or tends to change its state of rest or of uniform motion, direction of motion or shape of the object। ठीक है, इसे अच्छे और सिंपल से मेथड से समझते हैं हम। ठीक है, फोर्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फोर्स को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी चीज जो आपकी रेस्ट में रखी है, ठीक है, जिसे आप खिसका देते हैं, हिला देते हैं या उसे उठा के रख देते हैं, तो उसमें भी आपका फोर्स लगता है। आपको ना एक कॉपी भी उठानी पड़े ना, जैसे ये डस्टर है, ठीक है, ये डस्टर है, अभी यहाँ पे रखा है। अगर मैं इसे खिसका रही हूँ ना तो इसमें भी मेरा थोड़ा सा बल लग रहा है। अगर मैं इसे खिसका रही हूँ तो इसमें भी मेरा थोड़ा सा बल लग रहा है। ठीक है, तो उसी क्या कहेंगे? फोर्स। ठीक है, एक और बार पढ़ लेते हैं इसकी डेफिनेशन। अ फोर्स मे बी डिफाइंड एज एन एक्सटर्नल कॉज विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। जो चीज रेस्ट पे होती है वो आपकी मोशन में आ जाती है, और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन और शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, फोर्स हैज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। फोर्स के पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसके एसआई यूनिट है आपकी न्यूटन। इसकी एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन। ठीक है, फोर्स, ठीक है, आपकी एसआई यूनिट क्या है इसकी? न्यूटन। जरा इसका एक छोटा सा एग्जांपल एक और लो। ठीक है, देखिए, अगर आप एक फुटबॉल को एक ग्राउंड पे रखते हो, मतलब ग्राउंड के अंदर एक फुटबॉल रखते हो ग्राउंड पे, और वो वो ना एक रेस्ट पे, जैसे एक मेरा ग्राउंड है, ठीक, ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर मैंने ये यहाँ पे रख दिया अपनी फुटबॉल। ठीक है, ये भी रेस्ट पे है। ठीक है, इसकी स्पीड जो है वो बिल्कुल 0 है। ठीक है, अगर अब मैं इसमें किक करती हूँ, ठीक है, जब मैं इसमें लात मारती हूँ, किक करती हूँ, तो ये ना फुटबॉल जो है वो आपकी मोशन में आ जाएगी, वो मूव हो जाएगी। ये इस प्लेस से यहाँ पे भी जा सकती है, यहाँ पे भी जा सकती है, यहाँ पे भी जा सकती है, जिस तरफ मैं किक करूंगी। ठीक है, ठीक है, ये बॉल आपकी यहाँ पे भी जा सकती है, यहाँ पे भी जा सकती है, यहाँ पे भी जा सकती है। ठीक है, वो मूव हुई है ना अपनी जगह से, और वो कहीं पे भी जाके रुक सकती है। तो उस पर हमने जो फोर्स अप्लाई किया है, जो हमने उस पर किक मारा है अपने पैर से, तो वो क्या है? वो आपकी फोर्स है। ठीक है, अब देखिए, फोर्स आपकी होती है 2 टाइप्स की। ठीक है, आपकी फोर्स कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। वो होती है आपकी बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, है ना। एक होती है आपकी बैलेंस फोर्स, एक होती है अनबैलेंस फोर्स। अच्छा, मैंने अभी आपको जो ना फोर्स के थोड़ा इफेक्ट नहीं बताया। ठीक है, आप सुनोगे जरा थोड़ा सा इफेक्ट। फोर्स कैन स्टार्ट और स्टॉप मोशन। ठीक है, फोर्स कैन स्टार्ट और स्टॉप मोशन। जब फोर्स स्टार्ट होती है तो वो मोशन ना रुक के चलते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, आप बॉल को पुश कर रहे हैं किसी को भी, या किसी भी कार्ड को पुश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके फोर्स कैन स्टार्ट और स्टॉप मोशन के। फोर्स कैन चेंज स्पीड और डायरेक्शन, जैसे अभी मैंने आपको बताया था ना इसमें, कि ये बात मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। फोर्स आपकी स्पीड और डायरेक्शन को चेंज कर सकती है। फोर्स आपकी चेंज कर सकती है डायमेंशंस को भी। ठीक है, ओके, अब हम कहाँ पे थे अपने टॉपिक पे? फोर्स हमने अच्छे से समझ लिया है। फोर्स के 2 टाइप होते हैं, अब हमें ये भी पता चल गया, एक होता है बैलेंस फोर्स, एक होता है अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या है समझे? व्हाट इज बैलेंस फोर्स? इफ द resultant of all the forces acting on a body is 0,
द फोर्सेज आर कॉल्ड बैलेंस फोर्स। ये तो पढ़ के भी समझ आ रहा है। इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, जब कोई भी आपकी रेसिस्टेंट है वो आपकी बॉडी पे एक्ट करते हैं और वो जब जीरो पोजीशन पे होती है तो द फोर्सेज आर कॉल्ड बैलेंस फोर्स। उन फोर्सेज को क्या कहते हैं? बैलेंस फोर्स। अब देखिए जरा इस एग्जांपल को ना थोड़ा सा देख लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताऊंगी इसके बारे में। ये एक आपका बॉक्स है, ठीक है, एक बहुत भारी बॉक्स है समझिए, और ये आपका ग्राउंड पे प्लेस है, ठीक है। ये फोर्स ऑफ आवर पुश, फोर्स जो है आप इसे अपनी फोर्स लगा रहे हो पुश करने के लिए, आप इस बक्से को हिलाने के लिए फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। और इधर से फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है और ऊपर ये होगा। अब ये रिएक्ट क्या करेगा, अब समझते हैं इसके। सो गाइस अभी हमने क्या देखा? अभी हमने एक कंटेनर लिया था, है ना, उस पे एक तरफ से तो आपका पुश लग रहा था। देखिए ये आप देख सकते हैं फिगर, ये देखिए ये वाली फिगर। हमने क्या कहा था? एक हैवी बॉक्स रखा है आपका और इधर से एक वो पुश लग रहा है ना, फोर्स लग रही है ना इधर से, इधर से आप पुल कर रहे हो, मतलब पुश कर रहे हो इसे कि खिसक जाए थोड़ा सा, ठीक है। इधर से फ्रिक्शन का फोर्स है वो इसे रोकने की कोशिश कर रहा है और ये हैवी बॉक्स प्लेस है ग्राउंड पे, तो ये इसका वेट, इसके अंदर वेट है, ठीक है। अब समझिए ये एक्ट कैसे करेगा। वेट ऑफ द बॉक्स एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ठीक है, ठीक है। जो बॉक्स का वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स करेगा। रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड ऑन द बॉक्स एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड्स, वो आप एक बॉक्स था जो हमारा, ठीक है। रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड, जो ग्राउंड है वो उसे मतलब हिलने नहीं देगा अपनी जगह पे, वो उसने ठोस करके रख रखा है, ठीक है। द फोर्स ऑफ आवर पुश फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, अगर आप राइट साइड से कर रहे हो, ठीक है, तो राइट टू लेफ्ट वो आप ऐसे खिसकाओगे, है ना। आप किसी भी चीज को ऐसे ही तो खिसकाओगे। देखिए ये सपोज करिए एक हैवी बॉक्स है, सपोज दैट दिस इज अ हैवी बॉक्स, ठीक है। हम अपने थर्ड पॉइंट पे आते हैं। द फोर्स ऑफ आवर पुश फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मैं इसे ऐसे पुश कर रही हूँ, पुश हो रहा है ना, और इधर से फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है, इस तरफ से समझिए कि फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है। और मैं जरा से एक गोली से हिलाने की कोशिश करूं, क्या ये हिल रहा है? नहीं हिल रहा बिल्कुल भी, ठीक है। मैं इसे इस पेन की नोक से हिलाने की कोशिश करूं, ये हिल रहा है, मैं इस पर कितना वो कर रही हूँ, नहीं हिल रहा ना, ये चीज नहीं हिल रही आपकी। कोई भी हैवी चीज होगी ये नहीं हिलेगी, ठीक है। तो ये इधर से आपका फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है, इधर की तरफ से आपका फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है, और इधर से आपके हैंड का पुश लग रहा है कि ये आपकी चीज खिसक जाए, ठीक है। तो यही था आपका बैलेंस फोर्स का, कि वो बैलेंस कर रही है। कोई भी चीज जब बैलेंस करती है उसी को आप बैलेंस फोर्स कहते हो, ठीक है। अब समझते हैं अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, ठीक है। अनबैलेंस्ड फोर्स को समझते हैं। व्हाट इज अनबैलेंस्ड फोर्स? देखिए, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट जीरो, जो बैलेंस फोर्स था उसमें जो बॉडी पे जो भी फोर्स एक्ट करती है वो जीरो पोजीशन में रहती है, पर अनबैलेंस फोर्स में वो जीरो पोजीशन पे नहीं रहती, ठीक है, वो जीरो पोजीशन पे नहीं रहती। तो वो फोर्सेस क्या कहलाती है? आपके अनबैलेंस फोर्स। अब जैसे थोड़ा सा समझ लेते हैं, यहाँ पे इसका छोटा सा डायग्राम समझिए। एक ट्रॉली है आपकी, ठीक है, जैसे उसमें था रिएक्शन होगा, इधर ये भी हैवी है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर से लगेगा, ये मोशन में है ही, ठीक है। अब समझिए, वेट ऑफ द ट्रॉली एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, जो ट्रॉली का वेट है वो वर्टिकली एक्ट करेगा डाउनवर्ड्स की तरफ, नीचे की तरफ। रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड्स, जो ग्राउंड का रिएक्शन है वो अपवर्ड्स, वो ऊपर को उठाने की कोशिश करेगा कि हम। द फोर्स आवर पुश फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है, इसे ही पुश करते समय हमारी जो एनर्जी लगेगी वो राइट टू लेफ्ट की तरफ लगेगी, और जो फ्रिक्शन रोकेगा वो हमारा लेफ्ट टू राइट की तरफ। देखिए गाइस, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स में ज्यादा कुछ था नहीं, ठीक है, जो दिक्कत करे आपको समझने में। ये तो आप नॉर्मली पढ़कर भी एक बार इसकी आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो ये आप समझ जाओगे। बस इसके थोड़े से ना डिफरेंसेस आ सकते हैं, कभी भी आपके 1 मार्क्स में आते जाता है, ठीक है। तो आप देख लीजिए 1 या 2 मार्क्स में आ सकते हैं। अब देखिए डिफरेंसेस बिटवीन बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस, ठीक है। बैलेंस फोर्स का जरा डिफरेंस पढ़ते हैं। इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, द फोर्सेस आर कॉल्ड बैलेंस फोर्स। ये अभी हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था। हम बैलेंस फोर्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जब कोई भी
इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, जब कोई भी फोर्स बॉडी पे एक्ट करती है और तब वो जीरो पोजीशन में रहती है, इज जीरो, उसकी पोजीशन जीरो रहती है, तो द फोर्सेस आर कॉल्ड बैलेंस फोर्सेस। इधर अनबैलेंस फोर्सेस की तरफ, if the resultant of all the forces acting body is not zero, जब वो जीरो पोजीशन पे नहीं रहती, जो फोर्स है उसे क्या कहते हो आप? अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक है, उसे क्या कहते हो? अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। बैलेंस फोर्स कैन नॉट चेंज स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन। जो बैलेंस फोर्स है वो कभी भी अपनी स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं करती, कभी नहीं चेंज करेगी। ठीक है, पर अनबैलेंस फोर्स जो होती है, अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी कैन चेंज इट्स स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन। वो अपनी स्पीड को चेंज कर सकती हैं और मोशन की डायरेक्शन को भी। ठीक है, अब देखिए आगे। बैलेंस फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। जो बैलेंस फोर्स होती है वो जो बॉडी की शेप होती है उसे चेंज कर सकती है, पर जो अनबैलेंस फोर्सेस होती है वो बॉडी की शेप चेंज नहीं कर सकती है। ठीक है, when balanced forces are acting on a body there is no change in its position of rest or of uniform motion। जब बैलेंस फोर्स एक्ट करती है बॉडी पे तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं होता, ना ही उसकी पोजीशन और रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ना उसकी पोजीशन पे कोई चेंज रहता है, ना रेस्ट पे, ना यूनिफॉर्म मोशन में कोई चेंज आता है। ठीक है, पर अगर अनबैलेंस्ड फोर्स, देखिए when unbalanced force is acting on a body the produce change in its state of rest or of uniform motion। जब unbalanced force एक्ट करती है बॉडी पे किसी भी चीज पे तो वो अपनी पोजीशन को चेंज कर देती है। ठीक है, वो रेस्ट पे है तो वो मोशन में आ जाएगी। ठीक है, स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। सो गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आज हमने क्या क्या पढ़ा? सिर्फ बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स को पढ़ा और हमने फोर्स को अच्छे से समझा। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो को ना दोबारा से देखिए तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे। वैसे ये कोई टफ टॉपिक था नहीं जो आपको समझने में दिक्कत है, बस ये थोड़ा सा ना बेसिक चीज है। अगर आपने एक बार इसे देख लिया तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं होगी, आप भूलोगे नहीं। कभी 1 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तो आप कुछ भी बता सकते हो। 1 मार्क्स में क्वेश्चन इसके अंदर ऐसे भी आ सकता है, क्या अनबैलेंस फोर्स अपनी स्टेट को चेंज करती है? क्या बैलेंस फोर्स अपनी, जब वो फोर्स करती है, व्हेन बैलेंस फोर्स आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी, ये देखिए क्वेश्चन है ना, हम इसमें से एक क्वेश्चन भी बना सकते हैं। क्या जब आपकी बैलेंस फोर्स बॉडी पे एक्ट करती है क्या उसमें कोई चेंज होता है या नहीं? नहीं होता, चेंज नहीं होता ना। सो ये ट्रू और फॉल्स में भी आ सकते हैं। क्या चेंज होता है? यस। क्या चेंज होता है? नो 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 नो, कोई चेंज ही नहीं होता है ना। सो गाइज बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। ठीक है, बाय।